जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं भाई बंधुओं सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे जीवन के क्षण लेकर के आया हूं जिसे करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि तथा नवग्रह भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो जीवन में व्यक्ति के क्या क्या आदतें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वह मैं आपको बता रहा हूँ। बताने से पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने एवं माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सभी सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं तथा कमेंट में लिख करके हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम जानते हैं कि जीवन में 9 अच्छी बातें क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जिसके करने से घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहे, अमन चैन बने रहे। तो ऐसे ही कुछ शब्दों पर हम विचार करते हैं, वह क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो सबसे नंबर 1, अगर आपको बार बार थूकने की आदत है तो कृपया खुली जगह पर ना थूकें, क्योंकि बार बार थूकने से लक्ष्मी जाती है। अगर आपको थूकना ही है तो कूड़ेदान में या वॉशिंग मशीन में थूकें, जिससे आपके घर की लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, वह नहीं जाए। यश मान सम्मान यह भी थूकने से चला जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए बार बार ना थूके, क्योंकि जब आपका मान यश सम्मान नहीं रहेगा तो फिर जीवन में हानि ही हानि होती है। तो दूसरा क्या है, दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों ने, जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वह अपने झूठे बर्तन उसी जगह ना छोड़ें जिस जगह पर आपने खाना खाया है या नाश्ता किया है, उस जगह झूठे बर्तन ना छोड़ें। क्योंकि झूठे बर्तन छोड़ने से जो स्थायी लक्ष्मी है या आपकी जो भी सफलता है वह स्थायी नहीं रहती, वह चली जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि खाना खा करके झूठे बर्तनों को उठा करके उस जगह रखे जहाँ पर साफ होते हों, यानी माजे जाते हों। उस जगह उन बर्तनों को उठा करके रख दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्ति मिलेगी। मान सम्मान यश धन की वृद्धि भी होगी। ऐसा करने से चंद्र और शनि, जो चंद्र और शनि देव हैं, ग्रह हैं, उनका आप मान और सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव सफलता के कारक हैं और चंद्रदेव मन की शांति के कारक हैं। तो इसलिए झूठे बर्तन उठा करके आप उनकी जगह पर रखेंगे तो आप चंद्र और शनि का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में शांति रहेगी और सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा हम आपको बता रहे हैं, जब भी हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, चाहे वह मेहमान हो या घर का नौकर ही क्यों ना हो, वह जब भी हमारे घर में आए तो उसे साफ स्वच्छ पानी पिलाइए, जिसके करने से राहु जो आपको दुष्प्रभाव दे रहा है वह राहु दुष्प्रभाव नहीं देगा और अचानक जो भी आपके घर में कष्ट या संकट आता है वह नहीं आएगा।
वह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बाहर से कोई भी, चाहे वह अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसे साफ स्वच्छ पीने के लिए पानी देना चाहिए। चौथा हम आपको बता रहे हैं कि घर में आपने जो भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनको सिंचित करें, जल दें, उनसे प्यार मोहब्बत करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमसे भी कोई प्यार करे। कारण यह है कि घर के बाहर या घर के अंदर जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हमारे घर के सदस्य ही माने जाते हैं। तो इसलिए उनका मान सम्मान एवं समय समय पर उनको जल देना, पानी देना, उनकी देखभाल करना व्यक्ति को अवश्य चाहिए। तो जिसके करने से आप बुध, सूर्य एवं चंद्र ग्रह का मान सम्मान कर रहे हैं। सुबह शाम प्रतिदिन उनमें पानी देना चाहिए तथा जिस चीज़ की उनको आवश्यकता हो समय समय पर वह देनी चाहिए। आप इन तीनों ग्रहों का मान सम्मान करके आपके ऊपर आने वाली परेशानियों को दूर भगा रहे हैं। जो भी परेशानी आपको आ रही है वह सब नष्ट हो रही है इन पेड़ पौधों के देखभाली करने से। तो जिससे हम जो भी डिप्रेशन में आते हैं वह नहीं आते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा अच्छा है। तो इसलिए पेड़ पौधों को अपने घर का सदस्य जान करके, मान करके उनको अच्छी तरह से सिंचित करें। और पांचवा उपाय है, जो लोग बाहर से आकर के अपने जूते चप्पल मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी प्रतिष्ठा है वह चली जाती है। बाहर से आकर के जूते चप्पल एवं मोजों को उनके स्थान पर यानी एक कोने में रख देना चाहिए, जिससे हमारी मान मर्यादा एवं मान प्रतिष्ठा बनी रहे। अब छठवां हम आपको बताते हैं, जिन लोगों का शनि और राहु खराब होगा, जो लोग अपना बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब प्रातः काल में जब व्यक्ति उठते हैं यानी जागते हैं, तो किसी किसी को देखा है कि वह बिस्तर ऐसे ही बिखरे छोड़ देता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि और राहु खराब होते हैं। और जब शनि और राहु खराब होंगे तो आपको अकस्मात दुर्घटनाएं होंगी, चोटें लगेंगी। तो इसलिए उठने के बाद में यानी जागने के बाद में बिस्तरों को अच्छी तरह से रख देना चाहिए, इकट्ठे करके, तकिया तकिए की जगह पे, चद्दरा चद्दर की जगह पे, तथा जो नीचे बिछा हुआ है या बिस्तर है या चद्दर है उसमें सरवटें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी राहु खराब होता है। तो इसलिए सबको चाहिए कि बिस्तरों को अच्छी तरह से संभाल करके रखे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर के ऊपर अपने पुराने वस्त्र जो पहने हुए हैं वह भी इधर उधर नहीं पटकने चाहिए, जिसके करने से भी राहु शनि खराब होता है और वह दुष्प्रभाव देने लगते हैं। अगर आप बिस्तरों को संभाल करके रखेंगे और कपड़ों को संभाल करके रखेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से कोई अच्छा ही कार्य होगा, जिससे आपका सुखमय जीवन व्यतीत होगा। अब सातवां हम आपको बता रहे हैं
कि व्यक्ति को चाहिए कि पैरों की सफाई रखे, चाहे वह लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सभी को अपने पैरों की सफाई करनी चाहिए। नहाते समय अपने पैरों को साफ स्वच्छ करना चाहिए, या बाहर से भी जब भी आप आएँ तो 5 मिनट बाद अपने हाथ और पैरों को धोएं, जिसके करने से आपकी स्वच्छता बनी रहेगी और आपके अंदर क्रोध है वह क्रोध भी शांत होगा, तथा आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। ऐसा करने से दिमाग में शांति भी रहेगी, क्योंकि जल का संबंध चंद्र ग्रह से भी है और शुक्र ग्रह से भी है, जिसके करने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन है वह भी दूर होगा। यह आप कुछ ही समय पश्चात स्वयं ही महसूस करने लग जाएंगे। और 8वां उपाय है, यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप खाली हाथ ना आए। हाथ में कुछ ना कुछ, चाहे टॉफ़ी हो बच्चों के लिए या कोई फल फ्रूट या कुछ भी सामान आप लेकर के घर में आइए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बनी रहती है, क्योंकि जब आप खाली हाथ आओगे तो लक्ष्मी भी आपका मान सम्मान नहीं करती है। चाहे आप 2 रुपये का लेकर के आएँ या 200 रुपये करके लेकर आएँ, लेकिन घर में कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि होती रहे। और आखिरी में एक और आपको उपाय बता रहा हूँ कि खाने में आपको कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे किसी दावत में जा रहे हों या घर पर खाना खा रहे हों, तो थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जूठन छोड़ने से अन्न का अपमान होता है। तो सभी व्यक्ति को चाहिए कि आप उतना ही भोजन लीजिए जितना आप कर सको। जब अन्न का अपमान होगा तो आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ रोग अवश्य प्राप्त होगा, यानी अवश्य होगा। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकें या कर सकें, बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बचा हुआ भोजन शायद हो सकता है किसी भूखे के लिए काम आ जाए, उसकी दुआ आपको लगे, तो दुआ से भी आपके घर में धन धान्य समृद्धि सभी की वृद्धि होती है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह खराब होने की संभावना रहती है, और जब ग्रह खराब होंगे तो जीवन में अत्यंत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आज मैंने जीवन के कुछ रहस्य आपको बतलाए हैं, इन पर व्यक्ति को अमल अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से आप स्वयं ही जान जाएंगे कि घर में कितनी सुख शांति है, कितनी धन धान्य की वृद्धि हो रही है, हमारा मन भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है तथा दिमाग भी अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन भाई बहनों ने एवं माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वह सब आपके पास पहुंचे। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।